दोस्तों, आपने दुनिया के अलग अलग देशों के अजीबोगरीब कानून के बारे में सुना होगा यूट्यूब पे। पर क्या दोस्तों, आपने कभी ये सोचा है कि ये जो अजीबोगरीब कानून है क्या हमारे देश में भी लाई करते हैं? जैसे हम दूसरी कंट्रीज के कानूनों पे शॉक होते हैं और हंसते हैं, क्या दोस्तों ऐसे ही फॉरेनर्स हमारे देश कुछ अजीबोगरीब कानूनों पे हंसते होंगे या शॉक होते होंगे? दोस्तों, आपने कभी सोचा है? अगर दोस्तों नहीं सोचा है तो दोस्तों आज सोच लीजिए, क्योंकि आज हम इस वीडियो में यही बात करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम इंडिया के कुछ अजीबोगरीब कानून के बारे में सुनने जा रहे हैं और यह वीडियो किसी भी हेट्रेड फैलाने के लिए नहीं है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को नीचे दिखाने के लिए नहीं है। यह वीडियो सिर्फ हमें यह बताने के लिए है कि हमारे देश में भी ऐसे कानून हैं जिसे हमें बदलना होगा। दोस्तों, आपको इस वीडियो में इंटरेस्ट है तो दोस्तों इस वीडियो में बने रहिए और इस वीडियो को देख के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे हम ऐसे ही अजीबोगरीब फालतू वीडियो लाते रहेंगे और हमारे साथ बने रहिए, हमारे जीनियस बाबा फैमिली के साथ जुड़िए दोस्तों। तो दोस्तों इसी के साथ शुरू करते हैं। तो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं जीनियस बाबा फैक्ट की एक और यूट्यूब वीडियो। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। इस लॉ का बनाने का मकसद मुझे भी नहीं समझ आया है, क्योंकि दोस्तों इस लॉ में हमें यह बताया गया है कि अगर कोई इंडियन सिटीजन इंडिया में रहते हुए सुसाइड अटेम्प्ट करता है और उस सुसाइड में उसकी मृत्यु हो जाती है तो वह लीगल कहलाएगा, मतलब वह सुसाइड लीगल कहलाएगा और उसके फैमिली को या उसको कोई चार्जेस नहीं लगेंगे, ना जेल जाना पड़ेगा किसी को भी। पर अगर वह सुसाइड करता है और जिंदा बच जाता है तो वह इलीगल कहलाया जाएगा। दोस्तों ये इलीगल इसीलिए कहलाया जाएगा क्योंकि उसने सुसाइड अटेम्प्ट करा और उसको जेल हो सकती है 3 से 4 साल की और उसको फाइन भी देना पड़ेगा। यह एक बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल लॉ है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में और इसको बदलने की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ही ज्यादा जरूरत है। यह सेकंड लॉ एक बहुत ही ज्यादा अजीबोगरीब लॉ है अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देखें। बाहर देशों में अगर आप फॉरेनर कंट्रीज में जाते हो और उधर देखते हो कि ड्रिंकिंग कंज्यूम करने पर सर्टेन एज लिमिट से ऊपर होना चाहिए, पर इंडिया में ये बहुत ही कंफ्यूजन से भर गया है ये लॉ। क्योंकि अगर आप देखें कि इंटरनेशनल अल्कोहल एज लिमिट के अनुसार 18 साल से ऊपर वाला इंसान अल्कोहल कंज्यूम कर सकता है, पर इंडिया में देखें तो नॉर्मली आपको लग ही रहा होगा कि यह जो लिमिट है वो 18 साल की होगी, पर ऐसा नहीं है। क्योंकि इंडिया की कुछ स्टेटों में जैसे गोवा, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, यूपी और पुडुचेरी में अगर हम देखें तो 18 साल की एज लिमिट से के ऊपर वाले जो भी लोग हैं वो अल्कोहल कंज्यूम कर सकते हैं। पर अगर हम यह महाराष्ट्र में देखें तो 25 साल से ऊपर के इंसान को अल्कोहल कंज्यूम करने की इजाजत है, ना कि 18 साल के ऊपर वाले इंसान को। और अगर बिहार को हम देखें तो बिहार में तो हर उम्र के इंसान के लिए यह जो अल्कोहल है वो बैन है। और अगर हम दिल्ली पे जाते हैं तो दिल्ली में अल्कोहल की होम डिलीवरी कराई जाती है, उधर कोई एज लिमिट है ही नहीं। तो ये जो लॉ है इस लॉ को बिल्कुल ही कंफ्यूजन से भर दिया गया है और इस लॉ को आज तक माननीय सुप्रीम कोर्ट भी नहीं संभाल पाए हैं या सॉल्व कर पाए हैं, क्योंकि ये तो इंडिया के स्टेट अपनी अपनी तरह से इस लॉ को इंटरप्रेट कर रहे हैं। अगर हम देखें इस लॉ को तो यह लॉ बहुत ही अजीब लग रहा है, क्योंकि अगर आप एक मोटर इंस्पेक्टर हैं इंडिया में, इंडियन सिटीजन होते हुए, तो आपके जो टीथ हैं वो अच्छे होने चाहिए। अब ये पता नहीं क्यों अच्छे होने चाहिए, पर अच्छे होने चाहिए। और ये क्या आपके मसूड़ों में तकलीफ है? क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? टूथपेस्ट में ये जो लॉ है बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्सी से भर गया है, क्योंकि लोग इसमें एक ही सवाल पूछते हैं कि दांत अच्छे क्यों होने चाहिए। क्योंकि ये कोलगेट का ऐड तो नहीं कर रहा है मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर, तो दांत अच्छे क्यों होने चाहिए?
हाँ जी दोस्तों, हम अब इस लॉ को देखते हैं तो ये कुछ लॉ एक ही बार में समझ नहीं आए, जैसे कि बाकी लॉ जो हैं वो पहले से ही समझ आ रहे थे। ये जो लॉ है वो समझ नहीं आ रहा है। इस लॉ में है क्या, मैं बताता हूँ। इस लॉ में ये है कि दोस्तों, अगर कोई वुमेन इंडिया में, कोई इंडियन वुमेन इंडिया में 18 साल से ऊपर है तो वह एडल्ट नहीं कहला पाएगी, और जो मैन है जो 18 साल से ऊपर है उसको एडल्ट मान लिया जाएगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार। और ये बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्सी है, क्योंकि अगर कोई वुमेन अपराध करती है तो उसको सज़ा दी जाएगी एज अ नॉन एडल्ट। अगर कोई 50 साल की अम्मा कोई अपराध करती है तो उसको एडल्ट नहीं माना जाएगा, उस अम्मा को, 50 साल की अम्मा को। पर अगर कोई ताऊ 50 साल का है, वो कोई अपराध कर देता है तो उसको एडल्ट माना जाएगा और उसको सजा एडल्ट के रूप में ही दी जाएगी। एक दिन मर जाएगा कुत्ते की मौत, जग में सब कहेंगे मर गया मादर। और किसी भी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन कभी भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को नहीं दिखा सकता है, क्योंकि अगर कॉन्स्टिट्यूशन ही जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को दिखाएगा तो कंट्रीज में कभी भी जेंडर इक्वालिटी हो ही नहीं पाएगी। सेक्शन 377 फ्रेंड्स, ये एक ऐसा लॉ है जिसमें किसी भी सेम सेक्स के लोगों को, यानी लड़का लड़के से, लड़की लड़की से सेक्सुअली एक्टिविटी नहीं परफॉर्म कर सकता है। अगर वो परफॉर्म करता है तो वो इलीगल कहलाया जाएगा और वो नेचर के विरुद्ध कहलाया जाएगा। इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये बहुत ही ज़्यादा गलत बात है, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में थर्ड जेंडर को बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है इस लॉ के हिसाब से। और यार, प्यार तो प्यार होता है, कभी भी किसी से भी हो सकता है, और वो चाहे वो थर्ड जेंडर ही क्यों ना हो, अगर सामने वाला उससे प्यार करता है तो वो इलीगल क्यों कहलाया जाएगा। तो इसी के साथ हम आते हैं अगले। यह लॉ आपने जब पढ़ा होगा तो आपके दिमाग में एक ही आया होगा कि ये क्या है। यह लॉ कुछ नहीं, एक बकवास है, क्योंकि इस लॉ में सिर्फ ये बोला गया है कि अगर कोई भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है जो भी हवा में उड़ रहा है, उसको लैंडिंग करते हुए लैंडिंग परमिशन लेनी होगी एटीसी से। अरे हेलो, अरे कोई मेरी आवाज सुन रहा है? हेलो पप्पा, मैं सुन रहा हूँ। अरे गधेड़ा तू नहीं रे। हेलो 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 हेलो। और इस लॉ के अनुसार जो काइट है वो एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है और उसको लैंड कराते हुए एटीसी से परमिशन लेनी होगी। वाह। और अगर आप 15 अगस्त पे पतंग उड़ाते हो तो बेटे, तो आपको आप समझिए, अगर आप 15 अगस्त पे पतंग उड़ा रहे हो, पतंग उड़ाते उड़ाते जब आप थक जाते हो और आप सोचते हो कि चलो मैं पतंग वापस उतार लेता हूं, तो आपको उस काइट को उतारने के लिए पहले एटीसी से परमिशन लेनी होगी कि हाँ भैया उतार दूं, और फिर उसके बाद में आप उस काइट को उतार सकते हो। इस लॉ के अनुसार हम देखें तो दोस्तों, ये सेंसरशिप एक्ट ये एक ऐसा लॉ है जिसे बहुत ही ज्यादा गंदा कहा गया था, क्योंकि अगर ये एक्ट गलती से भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हो जाता तो यह इंडियन डेमोक्रेसी पर सबसे बड़ा तमाचा होता। क्योंकि अगर यह एक्ट पास हो जाता तो इंटरनेट पे फ्रीडम ऑफ राइटिंग, स्पीच एटसेट्रा जो भी है वो छिन जाती, क्योंकि इसमें सेंसरशिप लग जाता है इंटरनेट पे, जिसकी वजह से आप कुछ भी गवर्नमेंट के बिना परमिशन से अपलोड नहीं कर सकते हैं और कुछ भी इंटरनेट पे सर्व नहीं कर सकते हैं। पर ये 2013 की बात थी और इसको अब हटा दिया गया है, क्योंकि इंटरनेट एक फ्री स्पेस है जहाँ पे कोई भी इंसान कुछ भी अपलोड कर सकता है और सर्व कर सकता है अपनी जो भी स्किल्स हैं या कुछ भी। और अगर ये गलती से भी पास हो जाता तो इंडियन डेमोक्रेसी इन भाई साहब के जैसे हो जाती, क्योंकि ये तो है ही बर्बाद और हम भी हो जाते। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी 9th 10th में, और अगर आपने पढ़ी है, हमने तो नहीं पढ़ी, पर आपने पढ़ी है तो हिस्ट्री में आपने ब्रिटिश के बारे में पढ़ा ही होगा।
और उस चैप्टर में हमें बताया जाता है कि एक सेंसरशिप एक्ट पास हुआ था ब्रिटिशर्स के द्वारा, जिसे रेबिलियंस को बढ़ावा ना देने के लिए पास करा गया था, और वह जो एक्ट था वो अभी तक चलता आ रहा है। इसका मतलब यह है कि गवर्नमेंट चाहे तो किसी भी न्यूज को या किसी भी टेलीग्राफ को या किसी भी चीज को सेंसर कर सकती है, मतलब उसको कट पीट करके अच्छा बना सकती है। और ये बहुत ही ज्यादा गलत है, क्योंकि इस एक्ट में इंडियन डेमोक्रेसी को, इस एक्ट की वजह से इंडियन डेमोक्रेसी को एक बैकफुट लेना पड़ता है, क्योंकि यह एक्ट बहुत ही ज्यादा अनडेमोक्रेटेड है। और यह एक्ट ब्रिटिशर्स के टाइम पे पास हुआ था। नाउ इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, बट राइट नाउ दिस एक्ट इज स्टिल इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको ये इंडिया के कुछ वियर्ड फैक्ट पता चले होंगे। अगर यह वीडियो दोस्तों आपको पसंद आई होगी तो लाइक करके जाइए, उस पे ऐसे दबाइए लाइक के बटन पे, और अगर कुछ सजेशन देना हो तो नीचे कमेंट करके बता दीजिए दोस्तों। और दोस्तों, सपोर्ट कीजिए हमारे चैनल को, बहुत ही ज्यादा हम मेहनत कर रहे हैं। अगली वीडियो में मिलता हूँ आपसे दोस्तों, धन्यवाद।